बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और अंगूठा जो है वो लाइक के बटन पे ज़रूर चिपका दीजिएगा, बाद में मुझे भूल जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतने मुझे लाइक्स देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन के साथ करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आसानी से मिल सके। और यहाँ पे आज जो है वो हलवा पूरी मंगवाई थी बाहर से, पता नहीं मेरी कौन सी सिस्टर ने, उम्मे रेहान है शायद उनका नाम ना, तो उन्होंने बताया था कि आपको बहरिया में जो है वो पूरियाँ मिल जाएं, हलवा पूरी जो है वो बड़ी मज़े की साफ़ सुथरी जो है वो मिल जाएगी। तो आज फिर हमने मंगवा ली वो पूरी, जो है वो हम ले आए और बड़े मज़े की होती है पूरी। लेकिन आपको पता है कि वो ऐसे जैसे भांग पी लियो ना, इस तरह से नशा चढ़ जाता है, तो इसी तरह हुआ हमारे साथ। और यहाँ पे देखें कि ये हाल है जी दूध का, कि 3 से 4 दिन जो है वो मैं बिल्कुल बेड पे रही। सुबह सुबह जब उठती थी तो नाश्ता जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे हस्बैंड हैं वो नाश्ता जो है मुझे बना के दे देते थे। अपने लिए भी बना लेते थे और इशाल के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आपको पता है जब बैक पेन होती है और सुबह सुबह सारी रात जब हम सीधे लेटे रहते हैं और सुबह सुबह जब उठते हैं तो वो बिल्कुल ही हिला नहीं जाता। तो इस तरीके की कुछ हालत थी कि सुबह बिल्कुल ऐसे कि कदम भी नहीं रखा जा सकता था ज़मीन पे। और मैंने तो किचन को कुछ ख़ास देखा भी नहीं, बस जो भी दूध ये यूज़ करते रहे। पहले 2 लीटर दूध था ऑलरेडी हमारे घर पे मौजूद था, तो इन्होंने वो बॉयल कर लिया और वही बस यूज़ करते रहे। 3 से 4 दिन आराम से जो है वो यूज़ हो गया हमारा। और मतलब 2 लीटर था ना, तो 1-1 लीटर करके बॉयल करते रहे और यूज़ करते रहे। तो 2 दिन तो अमूमन यूज़ हो जाया करता है हमारा 1 लीटर दूध, क्योंकि हम हैं ही 2 बंदे, चाय शाल तो पीती नहीं है ना ये वाला दूध पीती है, तो बस हम लोग जो है वो एक ही टाइम की चाय पीते हैं, तो वो हमारा पूरा हो जाता है। और ये दूध आता रहा और ये फ्रीज़र में जो है वो रखते गए। और अभी जब मैंने देखा है तो मैंने कहा ये क्या, फ्रीज़र जो है वो इतना ज़्यादा भरा पड़ा है, तो अब इसका मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। मैंने 6 से 7 पैकेट हैं और एक पैकेट जो है वो आज वाला भी है अभी, तो ये तकरीबन 8 पैकेट बनते हैं। तो इतने ज़्यादा पैकेट्स हो गए हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ। आप बताएं मैं ऐसा क्या करूँ, आप मुझे कोई आइडिया दें। इतनी सारी मेरी बहनें हैं, तो कोई आइडिया दें कि कुछ ईद पे इसका बना लूँ, ऐसा कुछ बनाऊँ जो ईद तक ख़राब ना हो, या फिर मतलब ईद तक इसको मैं रख भी नहीं सकती ना दूध को। उसकी वजह ये है कि मुझे ऊपर फ्रीज़र में जो है वो काफ़ी जगह चाहिए होती है बाकी चीज़ें रखने के लिए। तो बताएं मैं इसका क्या करूं। 1 किलो तो मैंने अलग से बॉईल कर लिया है, क्योंकि मैं इसका दही बनाऊंगी, बलाई के साथ ही इसका दही बना लूँगी। और साथ में 3 किलो जो है वो अलग से बॉईल कर रही हूँ, जिसकी बलाई निकाल लूँगी। और दूध को जो है वो फिर ऐसे ही हम यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका। और शाम का खाना जो है वो फिर हमने बनाया आलू और गोभी। और ये आलू गोभी स्पेशल है, और स्पेशल क्यों है वो इसलिए है कि इसको मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। और लोहे की कढ़ाई में जो जायका आता है ना, इतना ज़बरदस्त किस्म का जायका इसका आता है। वैसे मैंने सर्च नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना ज़रूर है कि जो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता है ना, उसके साथ आयरन भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। मैंने सुना है ये चीज़, कंफर्म नहीं है, जस्ट मैंने सर्च नहीं किया। मैं इंशाल्लाह करूँगी, इस पर भी रिसर्च करूँगी। तो वैसे मैंने सुना है कि, और जायका जो है इतना कमाल का था इस खाने का कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा क्या हुआ कि हम ना हलवा पूरी खाने के बाद जो है वो हम आराम से सो गए। और सारा टाइम जो जैसे भंग पी के नशा करके बंदा सोता है ना, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, बेल होती रहे, दरवाजे बजते रहें, कुछ भी होता रहे ना, हमें कोई परवाह नहीं थी। आराम से हम जो है वो सारा दिन सोए रहे, मज़े किए हमने। और फिर रात को हम उठे, फिर मैंने आपसे बात भी की थी रात के टाइम जो है मैंने आपसे लाइव बात की। और उसके बाद सारी रात हमें नींद नहीं आई, सारी रात सुबह 6 बजे तक हम जागते रहे। और बेटा तो हमारा सो गया था काका, लेकिन हम दोनों जो है वो जागते रहे। और फिर भूख लग गई, आपको पता है रात को जब जागते रहें तो भूख लग जाती है। और दही मैंने बना के रखा हुआ था, तो फिर जल्दी जल्दी से मैं उठी, मैंने दही भल्ले जो है वो बना लिए। बूंदियाँ जो पकौड़ियाँ होती हैं वो घर पे ऑलरेडी रखी हुई थी, रेडीमेड लेके आए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो वो फिर हमने बना ली और खाए मज़े से। और रात को जागते रहे, सारी रात जो है वो हम जाग के बस कभी मैं रिप्लाई करती रही, कभी कुछ, तो सारी रात मैं नहीं सोई। और सुबह भी फिर लेट उठे,
तो ये सुबह देखें सारा मेरे लाउंज का हाल, और बाहर बालकनी में भी अभी मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की हुई, क्योंकि मैं आपसे लाइव बातें कर रही थी और इशाल और उसके बाबा जो है वो बाहर बैठे थे और बाहर बैठ के जो है वो एंजॉय कर रहे थे, कभी क्या खेल रहे थे कभी क्या खेल रहे थे, लड़ाई भी कर रहे थे एक दूसरे से। अच्छा, मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि जब आप लोग ना दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे बहन भाई नहीं लड़ते एक दूसरे से, ऐसे लड़ते हैं। मतलब अगर इशाल एक थप्पड़ लगाएगी ना बाबा को, तो बाबा भी हल्का सा एक थप्पड़ लगा देंगे। तो ऐसे जो है आपस में एक दूसरे से जो है वो लड़ते रहते हैं। तो इतनी मुझे हंसी आती है कि क्या करते हैं आप बच्चों के साथ ना, बच्चे उसके साथ बच्चे बन के ना खेलते भी हैं और बच्चे बन के उसके साथ लड़ते भी हैं। करना पड़ता है क्योंकि अभी बच्चा जो है वो बिल्कुल हमारा काका अकेला है और घर में भी बिल्कुल बंद है, तो बाहर भी कोई फ्रेंड्स वगैरह उसको नहीं मिल रहे। और ये देखें, ये जी मक्खी अंदर आ गई है, और ये मक्खी मैंने बाहर ज़रूर निकालें क्योंकि फिर चीज़ों के ऊपर बैठती है तो बीमारियां जो है वो, मैं इसी वजह से ये नेट डोर हमेशा बंद रखती हूँ क्योंकि मक्खी और मच्छर ना आए। आजकल मौसम वैसे भी डेंगू मॉस्किटोज़ का मौसम है, तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात किया करें आप लोग भी, और मैं भी करती हूँ क्योंकि कपड़े भी फुल स्लीव्स, इशाल को भी फुल स्लीव्स पहना के बाहर निकालती हूँ। कोशिश यही होती है कि फुल स्लीव्स पहने। एक ही दफ़ा मैं इसको ऐसे लेके गई थी और वो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसको जो है वो कोई मच्छर वगैरह काट ना जाए। और यहाँ पे देखें ये हो गया है जी सारा, इस रूम का भी, यहाँ पे भी खेलते रहे और इस रूम का हाल, कैबिनेट्स खुली हुई हैं, सारा कुछ जो है ऊधम मचा हुआ है। अच्छा, और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो पूछती रहती हैं, जिनके जो व्लॉग्स बनाती हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं आपके पास कौन से ट्राईपॉड हैं। तो ट्राईपॉड की मुझे ब्रांड का नाम जो है वो तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करते हुए 2 साल हो गए, और जब मैंने स्टार्ट की थी तो तभी से मैंने पूरी चीज़ें जो व्लॉग्स बनाने के लिए होती हैं वो ले ली थी। ये 2 ट्राईपॉड मैंने लिए थे, एक मैंने मिर्दीफ सिटी सेंटर से लिया था, और ये जो रिंग लाइट वाला है ना, ये मैंने लिया था ड्रैगन मॉल से। और ड्रैगन मॉल से ये हमें तकरीबन 120 दिरहम तक का पड़ा था, 5-1 हज़ार तक का पड़ा था, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे ब्रांड्स जो हैं, ब्रांड का नाम जो है वो मुझे दोनों का याद नहीं है कौन सा है, लेकिन काफ़ी अच्छा। और आपको अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको ड्रैगन मॉल से बहुत अच्छे ट्राईपॉड मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आता है टाइम लस्सी बनाने का, क्योंकि दही जो है वो रात को हमने थोड़ा सा दही बल्ले में डाल लिया था, और अभी बाकी वाला जो दही है उसको हमने कहा कि चलो रखी हुई है तो दही है तो चलो लस्सी बना लेते हैं उसकी। तो हस्बैंड की फरमाइश भी थी कि बस ठंडी ठंडी जो है, क्योंकि गर्मी लग रही थी। वैसे तो बाहर मौसम बहुत ही हसीन और जमील कातिल मौसम है, लेकिन बात यह है कि फिर भी गर्मी जो है वो लगती है घर के अंदर, और कभी कभी जो है वो गर्मी लगती है। तो इस वजह से बस उनको आज मूड हो रहा था कि ठंडी ठंडी सी जो है वो लस्सी बना दो मुझे, तो बस वही मैं लस्सी बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैंने उनसे पूछा सॉल्ट वाली बनाऊँ, नमकीन लस्सी बनाऊँ या मीठी लस्सी बनाऊँ, तो मुझे कहते कि तुम्हें पता है कभी मैंने पी है नमक वाली लस्सी, तुम कभी देखा है तुमने मुझे पीते हुए? और मैं चाह रही हूँ कि वो जो है शुगर छोड़ दें, लेकिन शुगर जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है वो बहुत ही कम जो है वो शुगर लेती हूँ। कभी ऐसे कोई मीठा वगैरह ले लूँ तो उसमें मैं, लेकिन चाय में जैसे डेली इनटेक होता है ना शुगर का, वो चाय में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है शुगर, क्योंकि डेली आप जो है वो चाय के अंदर शुगर पीते हैं, और चाय फिर अगर 2 से 3 बार पिए तो फिर और भी सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कितने चम्मच जो है वो हम चीनी पी जाते हैं। तो इस वजह से शुगर जो है वो मैं बिल्कुल चाय में तो बिल्कुल लेती ही नहीं हूँ। अगर ऐसे कुछ जूस वगैरह बना लूँ तो उसमें बिल्कुल हल्की सी जो है वो शुगर डाल देती हूँ, और लस्सी में भी आज मैंने बिल्कुल हल्की सी शुगर डाली है। तो और मेरा भी आज बहुत मूड हो रहा था, अभी मैंने सारे घर की जो है वो सफाई करनी है, और उसके बाद बाद में जो है मैं सोच रही हूँ कि बाद में कपड़े चेंज करूँगी और नहाऊँगी, क्योंकि अभी जो पसीना आएगा तो पहले मैं नहा लूँ, चेंज कर लूँ, और फिर दोबारा से सारे घर के काम करूँ और फिर सफाई करूँ, तो फिर उसी तरह पसीना आ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले मैंने सोचा कि सारा झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो फिर मैं चेंज करती हूँ। और बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके, इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं आप लोग मुझे, और मैं आप लोगों से इखलाक से बात करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, इस वजह से कि आप मुझे उतनी ही बल्कि उससे बढ़ के आप लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये डिज़र्व करते हैं कि मैं आपसे इखलाक से, प्यार से और मोहब्बत से बात करूं। जब आप
इज़्ज़त चाह रहे होते हैं ना किसी दूसरे बंदे से कि कोई आपकी इज़्ज़त करे, तो आपको भी जो है उसकी इज़्ज़त करनी पड़ती है। जो वो दूसरों की इज़्ज़त हासिल करने के लिए इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप किसी की इज़्ज़त करेंगे तो तब आपको इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप किसी से बदतमीज़ी करेंगे, किसी को परेशान करेंगे और किसी पे बिला वजह के इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी को जो है वो तंग करेंगे, तो ज़ाहिर है वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। और यहाँ पे जो है लस्सी बन चुकी है और इसमें अभी मैं डाल देती हूँ आइस। ये देखें, ये इतनी गाढ़ी तो मैंने नहीं रखी, लेकिन फिर भी गाढ़ी गाढ़ी जो है वो लस्सी। और घर का बना हुआ दही है, आपको पता है कि घर का बना हुआ दही बहुत मज़े का होता है, मीठा मीठा भी होता है, खट्टा नहीं होता। बाहर से जब भी हमने दही लिया है, ब्रांड के अलावा ऐसे खुला दही जब भी लिया है ना यहाँ से, तो वो हमेशा खट्टा ही होता है, कभी मीठा दही जो है वो हमें नहीं मिला। और इसमें अब आइस डाल दूँगी और यहाँ देखें इसका कितना मज़े का जो है वो आइस जो है अंदर कितनी मज़े की लग रही है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा इस मौसम में। लस्सी वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है और ठंडी भी होती है। आजकल के गर्म मौसम में लस्सी बेहतरीन चीज़ है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, हर सिटी में कैसा मौसम है, हर कंट्री में कैसा मौसम है। दुबई, सऊदीया, इन जगहों पे तो गर्मी ही है और पाकिस्तान में भी गर्मी है, लेकिन बारिशें जो है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुना था कराची में भी बारिश नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जब से मैं तो आई हूँ तो मैं बारिश देख रही हूँ। सर्दियों में भी 1-2 बार हुई है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अभी गर्मियों के मौसम में, अब इस मौसम में जो है वो काफ़ी दफ़ा बारिश हो चुकी है और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है वो मौसम हो गया। और पता नहीं अब कौन सी सिस्टर मुझे कहती हैं कि आप जो है वो जब मज़ेदार कहती हैं ना चीज़ को, मतलब खाना मज़ेदार खाने को कहा जाता है, लेकिन आप मौसम भी मज़ेदार है और ये चीज़ भी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार है और ये चीज़ भी, तो आपकी ये बात जो है वो हमें मतलब हंसने पे मजबूर कर देती है, हमें हंसी आ जाती है कि आप हर चीज़ को मज़ेदार जो है वो साथ उसके फिट कर देती हैं। तो पता नहीं बस ऐसी आदत सी है। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है कि पता नहीं क्या, शायद इंडिया से हैं वो या मुझे नहीं याद, लेकिन इंडियन भी बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कहती हैं कि आप मज़ेदार क्यों कहती हैं हर चीज़ को, मज़ेदार है। तो मज़ेदार बस ऐसे ही, बस अपना एक वो स्टाइल होता है बोलने का, पता नहीं क्यों बस मौसम के साथ भी हम मज़ेदार लगा देते हैं। लेकिन देखें अभी कितना मज़ेदार किस्म का जो है वो मौसम है, बाहर ठंडा ठंडा और बादल, और इस वक्त बड़ी मज़े की ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे खड़े होके जो है वो लस्सी पीना इतना मज़े का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकती और मैं आपको फ़ील भी नहीं करवा सकती, क्योंकि मौसम जो है वो जब हवा जो है ना, हवा ख़ास तौर पे हवा, वो फ़ील नहीं करवाई जा सकती, वो जस्ट बताई जा सकती है कि मैं आपको फ़ील नहीं करवा सकती कितने मज़े की जो है वो हवा लग रही है। फिर मैंने मज़े की बोला। अच्छा, यहाँ पे बस मैं बाहर खड़े होके जो है, मैंने कहा लस्सी जो है वो बाहर इंजॉय कर लें और बाहर खड़े होकर इस तरह मौसम को देख लें और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है आँखों को भी और पुरसकून सा भी माहौल। मैंने तो अभी सारी जो विंडोज़ हैं पूरे घर की वो खोल के रखी हुई है ताकि घर के अंदर भी ठंडी ठंडी हवा जो है वो आ जाए और मौसम बड़ा अच्छा सा हो जाए घर के अंदर का भी। अच्छा, तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा और बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे इसी तरह प्यार देते रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।